ब्राह्मण पुत्र कैसा समास है? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि पुत्र की विशेषता बतला रहा है क्या कि वह ब्राह्मण पुत्र है। ठीक है, पहला पद है जो विशेषता बतलाएगा, विशेषण होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। तब पहला पद जैसे दूसरा पद पुत्र है, तब पुत्र की प्रधानता है। कैसा पुत्र? तब ब्राह्मण पुत्र। ब्राह्मण होने का विशेषता बतला रहा है सर्व, तो सर्व की विशेषता बतला है काला, तो तत्पुरुष समास हो गया। पुत्र कैसा पुत्र? तो राजपुत्र। तो राज जो शब्द है पुत्र का क्या बताया? विशेषता सचिवालय। ठीक है, तो इसमें सचिव आलय मतलब कैसा घर? तो सचिवों का घर। तो इसका विग्रह कृष्ण सर्पा काला साप, तो कृष्णा सर्पा। राजपुत्र तो राजा के पुत्र, तो क्या होगा? राज्ञा पुत्र। सचिवालय तो क्या होगा? सचिवा नाम आलय, सचिवों का आलय, सचिवा नाम आलय। ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के दो भेद होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास के दो भेद होता है। पहला समानाधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो समाधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इस समास में पहला और दूसरा दोनों पद में समान विभक्ति होता है। जैसे पहला पद कृष्ण है, दूसरा पद सर्प है। ठीक है, दोनों में क्या है? समान विभक्ति। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कृष्णा सर्पा, यही इसका क्या होगा? विग्रह होगा। दोनों में कैसा विभक्ति है? समान विभक्ति। व्यधिकरण तत्पुरुष समास, इस समास में पहला और दूसरा दोनों में अलग अलग विभक्तियां होती है। इसमें पहला और दूसरा दोनों में अलग अलग विभक्ति होगा। जैसे देखिए राजपुत्र, राजपुत्र में क्या है? पहला पद इसमें राजा है, दूसरा पद पुत्र है, तो दोनों को में अलग अलग विभक्ति होगा, क्योंकि राजा के पुत्र, तो राजा में के लगा हुआ है तो षष्ठी लग जाएगा। तो राजा शब्द के षष्ठी में राज्ञा होगा और पुत्र के पुत्र। यहाँ देखिए इसमें कौन सा विभक्ति है? इसमें षष्ठी विभक्ति हो गया और इसमें हो गया प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि व्यधिकरण तत्पुरुष में दोनों में अलग अलग विभक्ति होता है। जैसे ब्राह्मण पुत्र, देखिए ब्राह्मण पुत्र। ठीक है, तो इसमें एक ब्राह्मण एक पुत्र है, तो क्या होगा? ब्राह्मणस्य पुत्र। इसमें दो पद, एक ब्राह्मण और एक पुत्र है। तो ब्राह्मण में क्या है? ब्राह्मण में षष्ठी विभक्ति है और पुत्र में प्रथमा विभक्ति है। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास में दोनों में जो दो पद होगा दोनों में अलग अलग विभक्ति होगा। ठीक है, एक में षष्ठी तो एक में प्रथम, दोनों में एक समान विभक्ति नहीं होगा। समाधिकरण में दोनों में एक ही विभक्ति होगा। व्यधिकरण तत्पुरुष या तत्पुरुष के प्रथम शब्दों में जिस विभक्ति का लोप होता है उसी के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष। इसको कह सकते हैं कि विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद है ना? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। द्वितीय तत्पुरुष समास, इसमें प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति होता है। ठीक है, इसमें प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति होता है। समास हो जाने पर यह विभक्ति क्या हो जाता है? छिप जाता है। ठीक है, श्रित, श्रित माने आश्रित। अतीत, अतीत माने परे। पतित, पतित माने गिरा हुआ। गत, गत माने प्राप्त। अत्यस्त, अत्यस्त माने फेंका हुआ। प्राप्त, प्राप्त माने पहुंचा हुआ। आपन माने प्राप्त। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, और इन शब्दों के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, अरे द्वितीय तत्पुरुष समास का निर्माण करते हैं। इन शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगा और इन शब्द का योग रहेगा तो समझना है कि वह है जो तत्पुरुष समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास है, या तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। कृष्णा श्रिता, श्रिता शब्द कृष्ण के साथ है तो इसका विग्रह क्या होगा? कृष्णम आश्रिता या कृष्णम श्रिता, क्योंकि श्रिता जो शब्द है कृष्ण के साथ है तो कृष्ण में द्वितीय विभक्ति लगेगा तो कृष्णम श्रिता, क्योंकि श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगता है। सब के सब तत्पुरुष समास है या फिर द्वितीय तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। जैसे दुखातीता, तो दुख में क्या लगेगा? द्वितीय विभक्ति, तो क्या होगा? दुखम अतीता, मतलब दुख से परे। कृष्णाश्रिता माने कृष्ण के आश्रित। दुखम अतीता माने दुख से परे। गर्त पतिता, तो इसका विग्रह क्या होगा? गर्त में द्वितीय लगेगा तो गर्तम पतिता। गर्तम माने गड्ढा, तो गड्ढा में गिरा हुआ। अस्तगता, तो अस्त में लगेगा क्या? द्वितीय, तो अस्तम गता, मतलब अस्तम, अस्तम माने क्या होगा? अस्तम गता, अस्त को प्राप्त। ग्रामात्यस्ता, ग्रामात्यस्ता, तो ग्राम शब्द में द्वितीय लगेगा तो ग्रामम
अत्यस्ता, ग्राम अत्यस्ता, ग्राम अत्यस्ता मतलब क्या होगा, गांव में फेंका हुआ। जैसे ग्राम प्राप्ता, तो ग्राम में द्वितीय लगेगा तो क्या होगा, ग्रामम प्राप्ता, ग्राम शब्द में द्वितीय लग जाएगा तो ग्रामम प्राप्ता। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त, अत्यस्त, गतः, पतित, अतीत, श्रित, इन शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना है। और ये है जो सब तत्पुरुष समास है। पूर्व, सदृश, सम, ऊन, ऊनम, विकलम, कला, निपुणा, मिश्रा, स्याचना, अबरह शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति लगता है। इसके योग से तृतीय तत्पुरुष समास बनता है। जैसे मास पूर्व आता है, पूर्व शब्द जो है मास के साथ लगल है, तो मास में क्या हो जाएगा, तृतीया तमासेन पूर्वा, मतलब महीने से पहले। मासेन होने क्या होगा, महीने से पहले हो जाएगा। इसी प्रकार सदृशा शब्द माता है, तो माता में क्या लगेगा, तृतीया, तो माता में तृतीय लगेगा, तो मात्रा सदृशा माने में क्या होगा, माता के समान। पितरी समा, पितरी समा जो शब्द है पितरी में लगल है, तो पितरी में तृतीय लगेगा तो पितरी समा हो जाएगा। इसी में एकोनम, तो एक में क्या होगा, तृतीय लग जाएगा, एकेन ऊनम मतलब क्या होगा, एक से कम, एक से कम, क्योंकि ऊनम माने कम होता है। धान्य विकलम, तो धान्य में तृतीय लग जाएगा तो क्या होगा, धान्यन विकलम। ठीक है, धान्यन विकलम, धान में क्या लग जाएगा, तृतीय, धान्यन विकलम। इसी प्रकार बाक कल्ला, तो बाक में तृतीय लगेगा तो क्या होगा, बाचा कल्ला। ठीक है, वाचा कल्ला मतलब बाचा कल्ला मैंने क्या होगा, गाली गलौज। बाचा कल्ला मतलब गाली गलौज, बाचा कल्ला मैंने गाली गलौज होगा। निपुण शब्द आचार के साथ लगल है तो क्या होगा, आचार्यन, आचार्यन निपुणा। ठीक है, इसी बार का गुड़ मिश्रा, तो गुड़ में लगेगा तृतीया, तो क्या होगा, गुड़ेन मिश्रा। इसी प्रकार आचरण से लक्षणा शब्द है जो आचरण में ही लगा हुआ, तो क्या होगा, आचार्यन से लक्षणा, आचरण से लक्षणा। ठीक है, माने आचरण से कोमल, से लक्षणा माने क्या होगा, से लक्षणा का मतलब कोमल, आचरण से कोमल। मसावरा, मसावरा माने क्या होगा, मास में तृतीय लगेगा तो मासेन अबरा। तो इन शब्दों के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगता है। अब अबरा माने छोटा होता है, मतलब एक मास, टोटल की हिंदी एक मास छोटा। ठीक है, इस प्रकार ये तत्पुरुष समास हुआ, मतलब इन शब्दों के योग से तत्पुरुष समास का निर्माण होगा। इन शब्दों के योग अगर रहेगा तो पहला पद में हमेशा तृतीय विभक्ति लगेगा। बलि, हित, सुख, रक्षित शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगता है। बलि, हित, सुख, रक्षित शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगता है और इसके योग से चतुर्थी तत्पुरुष समास बनता है। भय, भीति, भीत, भी और भी शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति लगता है और इसके योग से पंचमी तत्पुरुष का निर्माण होता है। अपेत, अपोड़, मुक्त, पतित, अपत्रस्त, च्युत, भ्रष्ट, निर्गत शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इस शब्दों के योग में इन शब्दों से भी पंचमी तत्पुरुष का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ जो पतित शब्द है, तो यहाँ पतित जो है, पतित शब्द में द्वितीय भी लगता है और पंचमी भी लगता है, लेकिन तत्पुरुष समास का ही निर्माण होता है। भूत, बलि, देखिए बलि शब्द भूत के साथ लगल है तो चतुर्थी लग जाएगा तो क्या होगा, भूताय बलि मतलब भूत के लिए बलि। गोहितम, हित शब्द जो है गो के है तो गो में लग जाएगा चतुर्थी, तो गो में गवे, गवे हितम मतलब गाय के लिए हित। गो सुखम, सुख शब्द है जो गो में लगल है तो गो में चतुर्थी लगेगा तो गवे सुखम, गाय के लिए क्या सुख। रक्षित, रक्षित शब्द गो के साथ है तो इसमें भी चतुर्थी लगेगा तो गवे रक्षित, गाय के लिए रक्षित। ठीक, चौर भय, भय, भीत, भीति, भी, अपेत, अपोड़, ये सब शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति लगता है। जैसे भय जो शब्द है चौर के साथ लगल है तो चौर में पंचमी लग जाएगा तो चौरात भयम। ठीक है, सर्प में भी लगल है, भीति भीता है तो सर्प में पंचमी लगेगा तो क्या होगा, सर्पात भीता। इसी प्रकार प्रेत भीति है तो प्रेत में पंचमी लगेगा तो क्या होगा, प्रेतात भीति।
इसी प्रकार व्याघ्र में भी लगल है तो व्याघ्र में पंचमी लग जाएगा तो क्या होगा व्याघ्रात, व्याघ्रात भी सुखा 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 पेता, सुख में अपेत जो शब्द सुख के साथ लगा हुआ है तो सुख में पंचमी लग जाएगा तो सुखात अपेता मतलब सुख से दूर। कल्पना पोढ़ा, कल्पना में पंचमी लग जाएगा तो क्या होगा कल्पनात अपोढ़ा, कल्पना से परे। इसी प्रकार बंधन मुक्ता, बुक सब बंधन में लगा है तो बंधन में पंचमी लग जाएगा तो बंधात बंधनात, बंध नात मुक्ता बंधन से मुक्त। षष्ठी तत्पुरुष समास, इसके पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होगा जैसे राजपुरुषा तो राज जो शब्द इसमें षष्ठी लगेगा तो क्या होगा राज्ञा पुरुषा मतलब राजा के पुत्र, राजपुत्रा मतलब राज्ञा पुत्रा, राजा के पुत्र हो जाएगा, राजा के पुरुष होगा ब्राह्मण पुत्रा तो ब्राह्मण में षष्ठी लग जाएगा तब ब्राह्मणस्य पुत्रा ब्राह्मण के पुत्र। इसी बार विप्र पुत्र तो विप्र में षष्ठी विप्रस्य पुत्रा। इसी प्रकार नदी तटम तो नदी में षष्ठी लगेगा तो क्या होगा नदी में षष्ठी लगेगा तो नद्या हो जाएगा, नदी में षष्ठी अगर लगेगा तो नदी में षष्ठी लगेगा तो क्या होगा नद्या तो नद्या तटम। इधर जल प्रवाह तो जल में षष्ठी लगेगा तो जलस हो जाएगा क्योंकि फल पर चलेगा तो जलस प्रवाह। राजपुत्र ये तो हो गया है। सचिवालय तो सचिवालय में लगेगा क्या षष्ठी तो सचिवा नाम आलय सचिवों के आलय। सप्तमी तत्पुरुष समास, इसके पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति लगता है। साउंड का अर्थ चालाक या निपुण होता है और इस अर्थ वाले शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति लगता है जैसे अच्छ सौंडा, अच्छ सौंडा माने जुए खेलने में निपुण तो अच्छ में क्या लग जाएगा सप्तमी तो क्या होगा अच्छ में जब सप्तमी लगेगा तो क्या हो जाएगा अच्छे हो जाएगा। अच्छ में जब सप्तमी लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा अच्छो माने जुए खेलने में तो क्या होगा बहुवचन तछेसु सौंडा, ठीक है जुआ खेलने में निपुण। शास्त्र परवीना मतलब परवीन मतलब चालाक निपुण होता है तो शास्त्र में सप्तमी लग जाएगा तो शास्त्रे परवीना, ठीक है। इसी प्रकार सभा पंडिता, पंडित के मतलब चालाक या निपुण होता है तो सभा में सप्तमी लग जाएगा तो सभायाम पंडिता हो जाएगा क्योंकि सभा शब्द है जो लता पर चलेगा। प्रेम धूर्ता तब मतलब प्रेम में चालाक तो क्या होगा प्रेम में लग जाएगा सप्तमी तो प्रेम धूर्ता तो क्या होगा प्रेम में लगेगा सप्तमी तो क्या होगा प्रेमनी धूर्ता मतलब प्रेम में निपुण। कर्म कुशला कर्म में निपुण तो कर्म में क्या लग जाएगा सप्तमी तो कर्म में सप्तमी लगेगा तो क्या होगा कर्मणि कुशला, कर्म में सप्तमी लगेगा तो यहाँ हो जाएगा कर्मणि कुशला। इसी प्रकार दान वीरा, दान वीरा दान देने में निपुण तो दाने वीरा, ठीक है। इसी प्रकार व्याकरण पटु, व्याकरण में चालाक या व्याकरण में पटु माने क्या होगा व्याकरण में दक्ष या चालाक तो व्याकरण में लग जाएगा सप्तमी तो क्या हो जाएगा व्याकरण पटु। कला कुशला तो कला में लग जाएगा कला कुशला है तो कला में सप्तमी लग जाएगा तो क्या होगा कलायाम कुशला, कला में कुशल मतलब कुशल या चालाक शब्द के योग में हमेशा सप्तमी लगेगा और इससे सप्तमी तत्पुरुष समास का निर्माण होगा।